नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। गुजरात के व्यापारियों को, खासकर जो मारवाड़ी समुदाय से आते हैं, क्या उनको टारगेट किया जा रहा है? क्या एक कौम को गुजरात के इन व्यापारियों से इतनी दिक्कत है कि इनके लिए बाकायदा एक जहर तैयार कर लिया गया? खबर सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। आज इसी खबर पर विस्तार से चर्चा करने जा रही हैं कि कौन सी बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। मेरे साथ इस वक्त मेरे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून जुड़े हुए हैं। पंकज जी, खबर मिल रही है कि गुजरात के व्यापारियों को, स्पेशली जो मारवाड़ी हैं, उनको टारगेट किया जा रहा था। एक ऐसा पॉइजन बनाया गया है एक डॉक्टर की तरफ से, जिसकी विचारधारा कुछ और थी, जो कुछ और प्रमोट करना चाह रहा था, लेकिन टारगेट पर थे ये व्यापारी। दो कम्युनिटी अलग अलग है, गुजराती और मारवाड़ी। इन दोनों को टारगेट करके स्पेशल जहर तैयार किया गया है। कैस्टर जानते, अरंडी, अरंडी के बीजों से यह जहर तैयार होता है, जिसका नाम है रिसिन, RICIN। ये दुनिया भर के आतंकी संगठनों या जो दूसरे को मारना चाहते हैं उनके लिए यह सबसे मुफीद जहर है, क्योंकि इस जहर को सिर्फ खाने की जरूरत नहीं है, सूंघ भी लीजिएगा ना, अगर सांस के जरिए भी चला गया तब भी आदमी की मौत हो जाती है। इतना खतरनाक जहर है। और इस जहर को बायोलॉजिकल वेपन के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं। मैं जहर के बारे में नहीं, लेकिन इस घटना के बारे में जरूर बताता हूं कि हुआ क्या है। हैदराबाद का एक डॉक्टर है, नाम है उसका सैयद मोयुद्दीन अहमद। यह डॉक्टर अपनी कार से हैदराबाद से गुजरात आ रहा है। पुलिस को सूचना मिली कि गुजरात के अहमदाबाद में जो लोगों को सप्लाई किया जाता है पानी की टंकी, वहां पे जहर मिलाने की साजिश है, ताकि जिसके घरों में भी वो पानी पहुंचे उनकी मौत हो जाए। और पानी किस टंकी में डालना है ये सोचिए, जहां पे गुजराती हिंदू या बिजनेसमैन कम्युनिटी रहता है और मारवाड़ी हिंदू रहते हैं, उस मोहल्ले में जो वाटर सप्लाई लाइन है वहां पे ये जहर मिलाना था, ताकि लोग पिए और मर जाएं। अब पुलिस को खबर मिली तो हैदराबाद नंबर की गाड़ी थी। एक है अडालज टोल प्लाजा, जो कि अहमदाबाद मेहसाना रोड पे है। वहां जब गाड़ी की जांच की गई तो 30 केजी अरंडी के बीज मिले हैं, जो कि ये जहर तैयार करने के लिए पूरे अहमदाबाद को मारा जा सकता था, इतना जहर था ये। और सबसे बड़ी बात कि जब वो बीज ले जा रहा है ना, तो वो गैर कानूनी है नहीं, क्योंकि अरंडी के बीज या कैस्टर के बीज कोई भी तो पकड़िए क्या, सबूत क्या है, और बड़ा आसान है वो बनाना। उसके बाद आगे की कहानी सुनाता हूं, और ज्यादा खतरनाक है। इसके पास से हथियार, बम बनाने का सामान और जहर तैयार करने का फॉर्मूला भी बरामद हुआ। अब आया कैसे इसके पास सारे चीजें, जो पुलिस ने खुलासा किया है उसके अनुसार पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए राजस्थान बॉर्डर में हनुमानगढ़ के पास ये गिराए गए एक खेत में। और वहां एक उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा हथियार सप्लायर है, उसका नाम है आजाद सुलेमान शेख और मोहम्मद सुहेल सलीम खान। ये 20 साल 23 साल के दो नौजवान हैं जो कि हथियारों की सप्लाई करते हैं। और वहां से ये दोनों ने इस चीज को, जहर को हैदराबाद के डॉक्टर के पास पहुंचाया, और वो इस जहर को लेकर गुजरात हैदराबाद के डॉक्टर को सप्लाई किया गया। वो जहर लेकर अहमदाबाद आ रहा था, और अहमदाबाद में भी इसे खुद नहीं करना था, वो जहर तैयार करके देना था। और आपको मैं बता दूं, खतरनाक इरादा यह था कि कुछ उस विभाग के जो लोग थे वो मिले हुए थे, जो कि वाटर चेक करते हैं, वो इस जहर को मिलाते। इस तरह से प्लान था। और टारगेट पे थे गुजराती कम्युनिटी और मारवाड़ी कम्युनिटी। और गुजराती कम्युनिटी और मारवाड़ी कम्युनिटी ही क्यों टारगेट पर थे? बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये दो ऐसी कम्युनिटी है जो कि हमारे यहां अर्थव्यवस्था की रीढ़ समझी जाती है, इंडियन इकोनॉमी को डैमेज करना। क्योंकि आप समझिए कि अगर बड़ी संख्या, बड़े पैमाने पर गुजराती और मारवाड़ी मारे जाते, तब इस देश में क्या होता, क्या पैनिक फैलता। और जरूरी नहीं कि सिर्फ अहमदाबाद में होता, हो सकता है कुछ और शहरों की योजना थी कि कहां कहां, अभी पूछताछ जारी है। लेकिन यह बेहद खतरनाक ऑपरेशन था। इसे कहते हैं अंग्रेजी बायोलॉजिकल वॉरफेयर। ये ठीक उसी तरीके से है जैसे चाइना अपने दुश्मनों को जवाब देता है, वैसे भी नहीं। आप वो भी बायोलॉजिकल वॉर करने की सोचता है। वो चाइना तो मान लिया कि एक मस्टर्ड गैस बॉम्ब होता है, वो अगर कहीं पटक दिया, बॉम्ब तो बनाना ही नहीं है। यहां तो क्या करना है, छोटी सी पुड़िया में रिसिन का एक लेना है और पानी की टंकी में डाल देना है। कोई समझ में नहीं आया, जिसके जिसके यहां पानी पहुंचा, जिसने पिया तत्क्षण मौत। आप पकड़िएगा कैसे इस चीज को। और ये प्लान था, और ये प्लान पाकिस्तान में रची गई थी। और
कैसे कैसे आया, मैंने पूरा रूट चार्ट बताया है। अब पकड़ के पूछताछ हो रही है तो और चौंकाने वाले खुलासे, अभी कहानी का अंत नहीं है नम्रता। ये जो डॉक्टर सलाउद्दीन था, ये आईएसआईएस के संपर्क में था। आईएसआईएस खुरासान एक उनका विंग है जो कि साउथ एशिया में काम करता है, और उसका जो मेन है, चीफ है, आतंकी का नाम है अबू खदीजा। ये जो हैदराबाद का डॉक्टर था, ये अबू खदीजा के संपर्क में था। ये अफगानिस्तान में जाके ट्रेनिंग लिया था, और ये कैसे जहर मिलाना है, क्या क्या सब कुछ करना है, और तब आया है वो भारत। तो अबू खदीजा जो कि आईएसआईएस खुरासान का चीफ है, उसका डायरेक्ट नाम आ रहा है कि ये संपर्क किया, इसने उसी के अंडर ट्रेनिंग ली है। तो ये साजिश कहां से शुरू हुई? आईएसआईएस आतंकी है, अबू खदीजा है वहां से पाकिस्तान, पाकिस्तान से आईएसआईएस, ड्रोन के जरिए हनुमानगढ़ जो राजस्थान में, वहां जहर गिराना, वहां से उत्तर प्रदेश के 2 मुसलमान लड़कों को, नौजवानों को करना, वहां से हैदराबाद पहुंचाना, तब अहमदाबाद कर, ये पूरा नेटवर्क ये काम कर रहा है। और ये इतना खतरनाक हो सकता है क्योंकि डॉक्टर भी कोई छोटा मोटा नहीं, एमबीबीएस डॉक्टर है। बिल्कुल, और डॉक्टर को पता है ना कि किस जहर का क्या महत्व है। सोचिए कि इतना तीखा जहर होता है कि इसको खाने या चाटने की जरूरत ही नहीं है। सांस से सूंघ भी लिया ना हाथ में लेके, तब भी मौत हो जाती है, इतना जहर है। और जरा सोचिए कि टाइम नोट कर लेना। जरा सोचिए कि अगर पानी में मिला हुआ होता तो क्या हो सकता था। और जिन मोहल्ले में पानी की सप्लाई कहां कहां होती है, उसका स्पेसिफिक इसके पास जानकारी था। बिल्कुल, कि सिर्फ हिंदुओं को मारना है, सिर्फ मारवाड़ियों को मारना है, गुजरातियों को मारना है। इस हद तक ये प्लानिंग कर रहे हैं हमारे देश में अराजकता फैलाने के लिए। आज ही हमने चर्चा की कि दिल्ली में क्या हो रहा है, आप देखिए गुजरात में क्या हो रहा है। आने वाले दिनों में देश के अलग अलग शहरों से इस तरह की घटनाएं सामने आ सकती है। हमारी एजेंसियां बहुत चौकन्नी है, और मैं सिर्फ दर्शकों से यह भी अपील करता हूं कि आप भी बहुत अलर्ट रहिए। जरा भी कोई संदिग्ध गतिविधि हो तो तुरंत पुलिस को सूचना दीजिए, प्रशासन के लोगों को, क्योंकि एक बहुत खतरनाक साजिश रची जा रही है इस देश को डिस्टेबलाइज करने की। बिल्कुल। देखिए, गुजरात एटीएस ने कैसे इस पूरे मामले का खुलासा किया, तो उसके बाद उन्होंने पूरा विवरण दिया है कि कैसे ये पूरा प्रकरण अमल में लाया गया, कैसे पूरी साजिश रची जा रही थी। राहत की बात यही है कि वक्त रहते इन सारी चीजों का खुलासा हो गया। पंकज जी, एक और ब्रेकिंग न्यूज है। अबू खदीजा ने एक प्लान बनाया था, लखनऊ, दिल्ली, अहमदाबाद, हैदराबाद, इन 4 शहर में हजारों लोगों को मारने की यह साजिश थी, 4 शहर में। ठीक है, इसमें गुजरात एटीएस के अधिकारियों ने कैसे कुछ रिवील किया है, मुझे लगता है वो बयान के साथ मुझे छोड़कर चले जाना चाहिए, दर्शकों को और ज्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा। लेकिन फिलहाल ये जिस तरीके से साजिश रची गई है, अभी तो हम सिर्फ बात कर रहे हैं गुजरातियों को कैसे निशाने पर लिया गया या मारवाड़ियों को कैसे निशाने पर लेने की कोशिश थी। ठीक उसी तर्ज पर खबर फरीदाबाद से भी सामने आई, जहां पर 350 किलो के आसपास RDX मिला। डॉक्टर आदिल नाम का एक शख्स इस पूरी वारदात को अंजाम दे रहा था, और ये पूरा नेटवर्क कश्मीर से चल रहा था, और यूपी में भी उसके तार जुड़े हुए थे। वहां भी जांच चल रही है और यहां भी जांच शुरू हो गई है। बिल्कुल आपने ठीक कहा, सबको इस वक्त सतर्क होने की जरूरत है। बड़ी साजिश रची जाने की तैयारी की जा रही है, लेकिन हमारी एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। फिलहाल सुनिए क्या कुछ अधिकारियों की तरफ से बताया गया है, और बाकी जो भी अपडेट आती रहेगी आप तक पहुंचाते रहेंगे। बने रहिए NMF न्यूज के साथ।